कोई सभा राजस्थान में जाइए, बिहारी वो बिहारी का कोई सवाल नहीं है। आप सब यहाँ आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पीने के लिए हम रुके हैं। आप में से 2-3 लोगों ने अपनी समस्या बताई। ये जो लोहार और लोहड़ा वाली बात है आज की नहीं है, 5 वर्ष पहले की है। और जो इन्होंने कहा कि लोभी के गांव में ठग भूखा नहीं मरेगा, तो कभी लोहार को, आप नए युवा हैं, लोहार को कहीं एसटी का दर्जा किसी ने नहीं दिया। सुन तो लो मेरे भाई, सुन लो। जब सब इसीलिए ना ठगे गए हो। जो देश के स्तर, पहली बात तो ये समझिए कि राज्य के सरकार को किसी भी जाति का कैटेगरी बदलने का अधिकार है ही नहीं। यहाँ से वो रेकमेंड कर सकते हैं कि इनको बना दीजिए। देश में लोहरा एक जाति है जिसको कि एसटी माना गया। नीतीश कुमार और यहाँ की सरकार ने लोहारों का वोट लेने के लिए आपको बेवकूफ बना के कह दिया कि जो लोहरा है वही लोहार भी है। आप सब लोग एसटी हो गए। आप लोग सब जाके वोट दे दिए। जब वहाँ कोर्ट में मामला पहुंचा तो दिखा भैया लोहरा अलग जाति है, लोहार अलग जाति है। 2 बरस तक आप लोगों को बेवकूफ बनाया। ना तो लिखने में कोई लोहरा लिखता है, कोई लोहार लिखता है, ऐसी बात नहीं। फिर आपको घुमा के ईबीसी बना दिया। तो और आप कितना लड़का सब जिसको नौकरी मिल गया था एसटी कैटेगरी में, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। आज की घटना नहीं है। अभी जैसे यहाँ नोनिया समाज के लोग हैं, ये लोग भी कर रहा है आंदोलन की एसटी बनाने के लिए। तो बिहार में यही है, कोई पढ़ाई लिखाई वाला बात नहीं, खाली कैटेगरी बदलते रहिए। जो एससी है उसको दलित को महादलित, महादलित को दलित, ईबीसी को ओबीसी, ओबीसी को ईबीसी। पहली बात समझिए कि ये राज्य सरकार के अधिकार के बाहर की बात है। वो आपका वोट लेने के लिए लोग कह देते हैं कि हम यहाँ से नोनिया को एसटी बनाने के लिए भेज रहे हैं। कैसे दे दीजिएगा? वो देश का मामला है। जब भी होगा तो केंद्र से, हाँ, राज्य सरकार रेकमेंड करेगी, केंद्र सरकार मानेगी, तब होगा। माता जी ने कहा कि आप लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग को, सब महिला यहाँ बैठी है, काम नहीं है। सोचना हमको चाहिए कि सोचना आपको चाहिए कि आप लोग सब लोग खाली बैठे हैं। आपके घर के नौजवान बाहर मजदूरी करने गए हैं और आप अभी 6 महीना के बाद वोट होगा, जाइएगा वोट देने। तो उस दिन ना आपको अपने महिलाओं अपना बेरोजगार होना दिखेगा, ना आपके अपने बच्चों का दुर्दशा दिखेगा। उस दिन आपको दिखेगा अपना जात, उस दिन दिखेगा हिंदू मुसलमान, उस दिन दिखेगा अयोध्या का राम मंदिर, उस दिन दिखेगा पुलवामा। तो भैया आप बेरोजगार नहीं बैठिएगा तो कौन बेरोजगार बैठेगा? आपके घर में, आपके गांव में जितनी भी समस्या है, हम तो अभी आए हैं पैदल चलते हुए, कुछ देखेंगे, कुछ समझेंगे। आप लोग तो सब यही रहते हैं। कौन यहाँ का समस्या ऐसा है जो बिहार का आदमी नहीं जानता है? अरे कोई नेता आके भाषण देगा कि यहाँ पानी नहीं है, रोड नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। आप लोग तो वही जिंदगी जी रहे हैं। आप जान रहे हैं, कोई आके कह रहा है कि यहाँ पढ़ने का व्यवस्था नहीं है। आपका बच्चा रोज उसी स्कूल में जाता है, बिना पढ़े खिचड़ी खा के आता है। आपको चिंता है उसका? बुरा नहीं मानेंगे, बिहार में किसी को चिंता नहीं। और यही वजह है हम लोग की इस दुर्दशा का। 5 बरस बैठ के गलचौड़ करना, जिसको कहते हैं बकैती। 5 आदमी जहां बैठेगा, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया सड़क नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। अब फिर वही आदमी जब वोट देने जाता है तो ये सब बात भूल जाता है। उस दिन उसको दिखेगा पुलवामा, मोदी जी, लालू जी, अपना जाति। अरे आपका अपना बच्चा, उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपके बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, आपको अपने बच्चे का कष्ट नहीं दिख रहा है, आपको अपना जात दिख रहा है। यहाँ जिससे पूछिए आपका विधायक कौन है, 3 बार से 4 बार से विधायक जीत रहा है, रोज उसको गाली भी दे रहे हैं आप। ये भैया कामें नहीं कर रहा है, आप कामों नहीं कर रहा है तो जीत कैसे रहा है? जिता कौन रहा है भाई? दोनों बात आप ही कह रहे हैं।
आप इतना परेशान है, लालू नीतीश 35 साल से हारियो नहीं रहे हैं, दोनों बात कैसे होगा रे भाई? आपके यहां मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार का सांसद पिछले 35 साल से है कि नहीं बताइए? जिससे पूछे कह रहा है भैया बड़ा परेशान है, सांसद का तो मुंह है नहीं देखे, तो नहीं दिखे, अगर 6 महीने के बाद चुनाव होगा तो 8 लाख वोट उसको मिल जाएगा। तो कौन वोट दे रहा है? जब तक आप इसको नहीं समझिएगा तब तक आपकी दुर्दशा नहीं खत्म हो सकती है। कोई आ जाए, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, हम गांव गांव जाकर इतने बात बता रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपका चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? आपने देखा कोरोना में पूरा देश में कोरोना फैला, लेकिन हजारों बच्चे बिहार के पैदल चल के आए, एगो बस तक, एगो गाड़ी तक कोई नहीं दिया। वही बच्चे, उन्हीं परिवार के लोग फिर जाके उसी नेता को जात के नाम पर वोट दिया। बताइए, आप बड़े गुनाहगार है कि नेता गुनाहगार है? जो नेता आपके बच्चे का मुंह से निवाला छीन कर भाग गया, उसी को जात के नाम पर आप वोट देते हैं। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आप यहाँ जितने आदमी बैठे हैं, कौन नहीं जानता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा? किसी दिन आप स्कूल में गए, धरना पर बैठे 10 आदमी कि भैया स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए। यहीं पर अभी ऑर्केस्ट्रा का नाच हो जाए, पूरा जवार आएगा उसको देखने के लिए। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, देखने कोई नहीं जा रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे एसटी हो जाइए कि ईबीसी हो जाइए, जिंदगी भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। कलेक्टर नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। जब आप पढ़िए नहीं रहे, स्कूलें नहीं पास किए तो कलेक्टर कैसे बन जाइएगा? कितना आरक्षण हो जाए। अभी हम लोग, हम आ रहे 12 महीना से पैदल चल रहे हैं, तो हम पता करते। अच्छा जरा बताइए कि नोनिया समाज में कई गो IAS पद? पूरा बिहार में 3 करोड़ आबादी है, एक भी IAS नहीं, एको कलेक्टर नहीं। आरक्षण तो आपको मिला हुआ है। अरे आपको आरक्षण दिखा के आपका वोट ले लिया और आपके बच्चे का पढ़ाई बंद कर दिया, तो आपको मिलेगा कैसे? इतना समझ आपको होना ना चाहिए भाई। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो कोई विधायक बन जाए, आप पे विधायक बन जाइए। आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं तो उसको डॉक्टर बना दीजिएगा आप, लेकिन आपको तो उसका चिंता नहीं है। तो बिहार में लोगों को अपनी चिंता नहीं है। मोदी जी देश में प्रधानमंत्री, आप जरा बताइए, मोदी जी के राज में गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है, अब बिहार में फैक्ट्री नहीं लग रहा, काहे? कभी सोचे इस बात को? भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, गुजरातों के प्रधानमंत्री है, बिहारों के प्रधानमंत्री है। जिस उद्योगपति को मोदी जी कह दे कि भैया गुजरात में फैक्ट्री लगाना, उसको अगर कह दे बिहार में लगाना है तो बिहारों में लगाना पड़ेगा उसको, डर के मारे। क्यों नहीं मोदी जी बिहार में फैक्ट्री लगवा रहे? इस बात पर कभी आपने चिंता की? मोदी जी फैक्ट्री इसलिए नहीं लगवा रहे हैं, उनको मालूम है भाई गुजरात में जो आदमी है कह रहा है मोदी जी फैक्ट्री लगेगा, बुलेट ट्रेन चलेगा, तरक्की विकास होगा, रोजगार होगा तो आपको वोट देंगे। बिहार में आदमी कह रहा है मोदी जी चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना यहाँ, 4 किलो अनाज दे दीजिए, हम लोग सब एक बोझा बांध के आपको वोट दे देंगे। हम लोग अपने वोट का कीमतें लगाए हैं 4 किलो अनाज। गुजरात से 26 गो MP जीत कर गया है, बिहार से हम लोग 39 को जिता कर भेजे। हम लोग के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी नहीं करेंगे तो मोतीपुर में चीनी मिल के फैक्ट्री का मालिक बनेंगे। अब आपको चिंता ही नहीं है, आप अपने वोट का कीमत लगाए 4 किलो अनाज, तब काहे मोदी जी को गाली दे रहे? लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, मुख्यमंत्री बनेगा, बने भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं तो लोग सोचता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं। लोकतंत्र है, 9वां पास हो चाहे 9 हो, जिसको जनता वोट देगी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। दिक्कत इस बात में नहीं है, दिक्कत इस बात में है कि आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, BA कर लिया, MA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका चिंता नहीं है। आप तो आपके नस में जात का, धर्म का इतना अफीम घुसा दिया है कि आपको अपने बच्चे का पढ़ाई नहीं है, उससे कोई चिंता नहीं है।
आपका बच्चा सूरत में, गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहा है, इसका आपको चिंता नहीं है। आपको अपने जात वाला चाहिए, आपको मोदी जी चाहिए। तो भैया आपके वोट से मोदी जी चमक रहे हैं, आपके वोट से लालू जी का 9वां लड़का पास नहीं किया है तब भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है। अगर आप अपने बच्चे के लिए वोट दीजिएगा तो आपके बच्चे का भी भला होगा। यही एक बात बताने के लिए पैदल चल रहे हैं, एक ही मंत्र सिखा रहे हैं, जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। यहाँ बिहार के लोगों को अपने बच्चों को ही चिंता नहीं, अपने बच्चों को मजदूर बनाकर आप भेजते हैं और आपके आंख पर कोई, आपके शरीर पर सिकत नहीं है। साल भर और जिन घरों के बच्चे मजदूरी करते हैं, कोई छठ में 10 दिन आया, आप अभी बता रहे थे कि परना के दिन जाता है, छठ में कोई एक बार घरे आया तो 10 दिन आप मुंह देखते हैं। वहां आदमी बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसका मुंह नहीं देख सकते। जहां लड़का सब जाता है काम करने, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो रहता है, 12,000 15,000 के मजदूरी के लिए 10-10 घंटा अपना शरीर गला रहा है। आपसे पूछ रहे हैं चाची वोट काहे दिए थे? क्या करें भैया, गांव में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। अरे आपके घर का सवाल, आपका बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई भतीजा अपना जीवन बर्बाद कर रहा है 10,000 रुपया के लिए, और जिस दिन आपको राजा बनाना है उस दिन वोट आप ऐसे ही दे दीजिएगा। अगर आप दे दीजिएगा तो आपका सवाल नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने चले। नेता को गाली देना बंद कीजिए। नेता मंगल ग्रह से थोड़े ना आया है भाई, आप ही और हमने चुनकर वहां बैठाया है। झूठों कहने के लिए भैया बड़ा खराब है, बड़ा खराब है। जिस गांव में जाइए कहता है मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहे हैं, मुखिया भैया कामे नहीं कर रहे हैं। बताइए, अभी 2 वर्ष पहले मुखिया का चुनाव था, गांव गांव में बिहार में नया चीज शुरू हो गया। गांव गांव में 500-500 रुपया लेकर मुखिया का में वोट दिए आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, पाउच पीकर वोट दिए आप, तो मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिशब्द होगा। अरे आप जब 500 रुपया में, 500 रुपया में आप जब अपना वोट बेच रहे थे, मुर्गा भात खाकर जब वोट दे रहे थे तब नहीं सोचे थे कि जीत कर आएगा तो लूटेगा। आपको तो सौदा भी नहीं करने आ रहा, 500 रुपया लेके वोट दिए और वही मुखिया आके आपके हलक से 5,000 रुपया निकाल रहा है। आप तो इतने बुर्बक हैं। और सब बिहार में अपने को चालाके समझता है कि हम लोग से ज्यादा कोई चालाके नहीं है। उसी चालाकी का दुर्दशा है कि देश में कुछ हो, जितना बदहाली, जितना गरीबी, जितना बेरोजगारी बिहार में है, इतना देश में कहीं नहीं है। तो जगिए, अपना जीवन तो बीत गया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारा अपना उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अब क्या सुधरेगा? कम से कम अपने बच्चों के लिए सजग होइए। और नहीं सुधरिएगा, जाति, धर्म, नाली गली 5 किलो अनाज पर वोट का सौदा करते रहिएगा तो लिख के रखिए, लालू आ जाए, नीतीश आ जाए, मोदी आ जाए कि प्रशांत किशोर आ जाए, सुधरेगा नहीं। अपने बच्चों के लिए सजग होइए। कोई दुनिया में ऐसा वोटर नहीं है कहीं पर जो कह रहा है कि हमारा बच्चा खाए बगैर रहेगा, नेता को बड़ा बनाने में लगे। आपका बच्चा बेरोजगार है, आप नेता का अनपढ़ बच्चे को आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए झंडा लेके घूम रहे हैं। अपना बच्चा को नौकरी मिलेगा इसका चिंता यहाँ किसी को नहीं। तो जगिए, सजग होइए। और खाली गाना गाने से नहीं होगा, जिस दिन वोट देने जाते हैं उस दिन अपनी समझ दिखाइए, और नहीं जिस दिन वोट देना है उस दिन दिमाग रख दीजिएगा ताका पर, तो 5 बरिस भिखार बन के घूमिएगा। आप वोट देते समय सजग रहिएगा तो 5 बरस नेता आपके आगे आकर रिगाएगा, एड़ी रगड़ेगा। लोकतंत्र में 5 वर्ष का नियम क्यों बनाया गया है? एक बार जिसको आप चुनते हैं, जिस पर भरोसा आप करें, नेता धोखा दे दिया तो हर 5 वर्ष पे वोट आया है ना भाई। अगर मोदी जी धोखा दे दिए तभी फिर 6 महीने में होगा ना चुनाव, लेकिन फिर जाके अगर धोखा खाइएगा, फिर धोखा खाइएगा, फिर आप तो 50 वर्ष से धोखे खा रहे हैं। तो गलती नेता में नहीं है, गलती आप में है, हम में है। आप और हम जब अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं तो नेता तो फायदा उठाएगा ही।
तो 5 वर्ष का नियम है। एक बार लालू बन गए, एक बार नीतीश बन, 32 वर्ष से आपको, आप अभी जांचिए रहे 32 वर्ष में। जो बच्चा था वो जवान हो गया, जवान आदमी बूढ़ा हो गया, कितना आदमी का जिंदगी निकल गया। 32 वर्ष से आप देखिए रहे, अभी 32 वर्ष और देखिए। तो जगिए, और जैसे घर का सफाई करते हैं वैसे झाड़ू लगाकर बाहर कीजिए, चाहे आपके जात का हो कि आपके परिवार का। आपके जाते का चुनना है तो किसी नए को चुनिए। जात में खाली एक ही आदमी है, एक ही आदमी कब्जा करके बैठा रहेगा। हर जाति में लोग हैं। जो भी पहले से आपके बच्चे के पेट पे लात मारा है, जिसके वजह से आपका बच्चा अनपढ़ है, जिसके वजह से आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस व्यक्ति को, उस नेता को, उस दल को वोट देना, इससे बड़ा गुनाह का कोई काम नहीं। और आप अपने बच्चों के गुनाहगार आप हैं, नेता नहीं है। नेता का रिन्यूअल आप ही तो कर रहे हैं हर 5 वर्ष पर। यही बात बताने आए हैं। हम मीठा बात कुछ बोलते नहीं है, बात आपको लगेगा कड़वा, लेकिन सच्चाई यही है। और अगर आप नहीं सजग होइएगा तो सुधरेगा भी नहीं। एगो प्रशांत किशोर आए कि 100 गो प्रशांत किशोर आए, ये सुधरने वाला नहीं है। यहाँ का जनता जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक आप नहीं सुधरिएगा, तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता है। आप सुधरिए, अपने बच्चों के लिए सजग होइए, अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार का चिंता कीजिए। 4 किलो अनाज पर वोट मत बेचिए, जात पर वोट मत दीजिए, धर्म पर वोट मत दीजिए, तभी सुधार होगा। हमको अभी जाना है और 4-5 किलोमीटर, इसलिए आपका आप आदेश लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।